हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इसमें हम लोग फ्रंट एंड पार्ट डेवलप करेंगे एंड बैक एंड इंटीग्रेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सर्वर रनिंग कर दिया था, हमारा सर्वर रन कर रहा था और हमारा मोंगोडीबी कनेक्टेड। हमारे सारे राउट्स रेडी हैं और कंट्रोलर रेडी है, मिडलवेयर रेडी है, एनवायरनमेंट सेट है, इंडेक्स भी रेडी है। हमारा बैकएंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम पहले फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पहले एसआरसी के अंदर जाना है। यहाँ पे एफ फोल्डर है, यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स और बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक पहले बनाना है कंपोनेंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा लेआउट। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है यूटिल्स। ठीक है, ओके। यूटिल्स यूटिल्स आपको एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूटिल्स के अंदर एक्सियोस डिफाइन करना है, axios.tsx। इसके अंदर हम हमारा बेस राउट डिफाइन करेंगे। आपको फ्रंट एंड के अंदर आना है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है एक्सियोस। यहाँ पे हमारी एक्सियोस लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। ओके, सो यहाँ पे हम पहले प्रोजेक्ट को भी रन करेंगे, npm run dev। यहाँ पे प्रोजेक्ट, ओके। ये सिंपली ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। अभी हम पूरा स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे फ्रंट एंड को भी आज ही। यहाँ पे आप एक्सियोस को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे एक्सियोस डिफाइन हो गया है। यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 5500, हमारा बेस यूआरएल है /API। यहाँ पे हमारा रन है पोर्ट 5500 लोकल होस्ट। इसके बाद हम अब जाएंगे लेआउट्स के अंदर। हमें लेआउट्स पहले डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास बस एक लेआउट रहेगा, मेन लेआउट डॉट टी एस एक्स। ओके, यहाँ पे मेन लेआउट का मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा कोड। यहाँ पे ओके, आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफाइन करना है, हेडर फुटर। ओके, ये अभी डिफाइन नहीं है, हम डिफाइन करेंगे इसको। यहाँ पे ये मेन लेआउट है, यहाँ पे हम चिल्ड्रन इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडर डिफाइन है, ये चिल्ड्रन डिफाइन है, ये फुटर डिफाइन है। ओके, इसके बाद हम ये मेन लेआउट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन है, बेसिकली चिल्ड्रन क्या करता है, जो हम मेन लेआउट इंपोर्ट करेंगे और उसको टैग्स के अंदर डिफाइन करेंगे, उसके बीच में जो भी हम कंपोनेंट्स डालेंगे तो वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा और हेडर और फुटर हमारा परमानेंटली हर पेज में आ जाएगा। अभी मैं वो आपको दिखा देता हूँ हेडर फुटर कैसे। पहले हेडर फुटर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 3 फाइल बनेंगी। फुटर बनेगा एक, फुटर डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे हमारा बनेगा हेडर डॉट टी एस एक्स और एक यहाँ पे बनेगी हमारी लोडिंग स्क्रीन, फुल पेज लोडिंग डॉट टी एस एक्स। ओके, पहले हम फुटर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा फुटर। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कोड है, आप ये डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे ये फुटर है, ये हमारा लिंक टैग है। यहाँ पे एच रैफ है, ये सिंपल डमी एच रैफ है, यहाँ पे कहीं पे टारगेट नहीं हो रहा है। ये लिंक हमारा नेक्स्ट स्लैश लिंक से आया है और ये रिएक्ट। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर, हम फुटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा है हेडर की फाइल। इसके बाद हमारा है हेडर। हेडर में हमारे पास इज़ ओपन मेन्यू है, सेट इज़ मेन्यू ओपन। उसके बाद हम यूज़ स्टेट यूज़ कर रहे हैं फॉल्स। स्टार्टिंग में जो मेन्यू रहेगा वो ओपन नहीं रहेगा। ओके, और ये मोबाइल के लिए वर्क करेगा, ये बेसिकली मोबाइल के लिए है। यहाँ पे मोबाइल का बटन है। ओके, जब ये हम यूज़ करेंगे तो ये मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव रहे, उसके लिए है ये, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। उसके बाद एक क्विज ऐप है, क्रिएट क्विज का हमने राउट डिफाइन किया है, ये ज्वाइन क्विज किया है, ये एडमिन किया। मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे राउटर कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट जीएस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें राउटर कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे जो ये एडमिन का राउट है, यहाँ पे लॉग इन स्क्रीन आएगी, चीज़ें आएंगी। यहाँ पे क्रिएट ज्वाइन क्विज भी अभी हम डिफाइन करेंगे पेजेस के अंदर। अब हम फुल पेज लोडिंग भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये फुल पेज लोडिंग का कोड है। यहाँ पे कुछ क्लासेस यूज़ हुई हैं। क्लासेस, ये हम टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हैं तो ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। ये एनिमेट स्पिन राउंड फुल यूज़ किया, जैसे एक लोडर स्क्रीन आ जाए फुल स्क्रीन में, ये एनिमेट स्पिन भी टेलविंड की क्लास है। यहाँ पे आप
होवर करेंगे तो आप उसका CSS कोड भी दिख जाएगा जो कि लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, हमने डिफाइन नहीं किया है। उसके बाद आप ये तीनों को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम लेआउट डिफाइन कर दिए, कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए, यूटिल्स डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आपको आना है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अब यहाँ पे राउटर्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे राउट डिफाइन किए हैं हेडर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज, एडमिन, ये कैसे वर्क कर रहा है। पहले तो जैसे ये पेज है, ठीक है, यहाँ पे पेज में हम कुछ भी लिखेंगे ना तो ये आपका लैंडिंग पेज है, लाइक मैन राउट है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी एडिट करेंगे यहाँ पे आएगा, ये मैन आपका राउट है। इसको अभी हम यहाँ पे एक पूरा लेआउट मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे लैंडिंग पेज के लिए, ये है, ठीक है। इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने सेक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे फिर डिव डिफाइन किया है, यहाँ पे और भी क्लासेस हम डिफाइन करते गए हैं। वेलकम टू योर क्विज सिस्टम, एंगेज एंड एजुकेट, ये हमारी हेडलाइन है। उसके बाद ये एक डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से href डिफाइन करके रखे हैं, क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज, ओके। और फिर यहाँ पे हम एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, ये इमेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी शायद स्टार्टर में। ओके, सो ये इमेज के लिए, जो ये यहाँ पे इमेज है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक, ओके। और यहाँ पे आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज पेश कर दूँ, आप इंटरनेट से निकाल के कोई भी इमेज यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 1.png करके डिफाइन कर दीजिए, आप कोई भी इमेज लगा दीजिए, PNG इमेज, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा मेन लेआउट नहीं दिख रहा है, अभी हमें लेआउट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें हेडर और फुटर भी दिखेगा। अभी हमने डिफाइन तो कर दिया उसको। यहाँ पे आपको आना है फिर लेआउट के अंदर, ठीक है। आपको पूरा लेआउट का कोड चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो चिल्ड्रन है इसके ऊपर यहाँ पे आप मेन लेआउट डिफाइन करो, आप इसको इंपोर्ट करो, ये, ओके। यहाँ पे आपका वर्क हो गया, यहाँ पे मेन लेआउट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। नहीं तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं @/layout/main layout, ओके। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपका देखिए हेडर भी आ गया, आपका लैंडिंग पेज भी आ गया है, यहाँ पे आपका फुटर भी आ गया है। यहाँ पे क्रिएट क्विज अभी नहीं है, डिफाइन नहीं है, ज्वाइन क्विज भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। अभी हम तीनों राउट्स डिफाइन करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट ईयर्स के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं। आपको यहाँ आना है, ये आपका एफ फोल्डर है। एफ फोल्डर के अंदर आपको जो भी राउट्स डिफाइन करने हैं उसके आपको फोल्डर बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी हमको एडमिन करना है तो यहाँ पे एडमिन का फोल्डर बनेगा, और फिर हमको करना है क्रिएट क्विज तो यहाँ पे क्रिएट क्विज का फोल्डर बनेगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है ज्वाइन क्विज, तो यहाँ पे ज्वाइन क्विज का फोल्डर बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर पेजेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको pag.tsx यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना है। यहाँ सेम page.tsx और यहाँ पे भी page.tsx, ओके। देखिए अभी हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि अभी हमने वहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट इन रिएक्ट कंपोनेंट, लाइक अभी हमने डिफाइन नहीं किया है कंपोनेंट को। अभी हम जाएंगे, अब हम इनको डिफाइन करना चालू करेंगे। यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं ज्वाइन को इससे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और फाइल बनानी है, page.tsx हो गया। अब यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, क्विज कंपोनेंट .tsx, ओके। अब पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ओके। आपको पहले हम जब नेक्स्ट जेएस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़ क्लाइंट यूज़ करना रहता है। जब भी हम कोई भी स्टेट यूज़ करते हैं या यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो यहाँ पे हमें यूज़ क्लाइंट डिफाइन करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम फुल पेज लोडिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सियोस जो हमने यूटर्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट से कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट,
उसके बाद हम इंटरफेस डिफ़ाइन करेंगे। हम जैसे TSX यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेस डिफ़ाइन करना कंपलसरी रहता है इसके अंदर। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन टेक्स्ट इज़ करेक्ट, ओके। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के ऑप्शंस, क्वेश्चन का टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शंस। और फिर यहाँ पे हमने एक क्विज प्रॉप बनाया है जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ड्यूरेशन रहेगी, ईमेल रहेगा, क्विज आईडी रहेगी, ओके। इसके बाद हम जो इसका मेन कंपोनेंट है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपको आपने लाइब्रेरी यूज़ की हुई है तो RAFC लिखेंगे और यहाँ पे आपको पूरा कंपोनेंट की मिल जाएगा फंक्शन। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम क्विज रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आप ये पैरामीटर्स लीजिए और जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं TSX, तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्विज प्रॉप्स बना के रखा है तो ये आपको डिफ़ाइन करना है। ये आपका मेन फंक्शन रेडी है जहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन इन सेकेंड्स आएगी, ईमेल आएगी, क्विज आईडी आएगी। आपको इतना रेडी करना है। इसके बाद हम मेन फंक्शन की ओर जाएंगे जहाँ पे हम अभी अब स्टेट्स डिफ़ाइन करेंगे, ओके। सो हमने यहाँ पे क्विज फंक्शन भी डिफ़ाइन कर लिया था और अब यहाँ पे हम सारे स्टेट लेके आ गए हैं। यहाँ पे आपको ये बनाना है करंट क्वेश्चन इंडेक्स, सेट करंट इंडेक्स, यूज स्टेट 0, ओके। यहाँ पे सेलेक्टेड आंसर, सेट सेलेक्टेड आंसर्स, यूज स्टेट नंबर नल, ये एक एरे रहेगा। यहाँ पे एरे क्वेश्चन डॉट लेंथ फिल नल, ओके। ये जितने भी सेलेक्टेड आंसर्स रहेंगे वो मेंटेन करने के लिए है। और कितना टाइम लेफ्ट है, क्विज कंप्लीट है कि नहीं है, उसके लिए एक स्टेट है। स्टार्ट टाइम के लिए जैसे ये स्क्रीन पे आएगा तो वो स्टार्ट टाइम ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे फिनिश टाइम जो डेटाबेस से सेट होगा, जो हमने डेटाबेस में बैकएंड में सेट करके रखा है एडमिन ने, वो यहाँ पे फैच होगा और ये लोडिंग दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें आना है एक यूज़ इफेक्ट हमें करना है टाइमर के लिए। जो भी हम टाइमर शो करेंगे, यहाँ पे हमारा टाइमर का यूज़ इफेक्ट आ गया। यहाँ पे हमें यूज इफेक्ट डिफाइन करना है। इफ़ ड्यूरेशन इन सेकेंड टाइम लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0, कॉन्स्ट टाइम, सेट इंटरवल एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का। उसके बाद सेट टाइम लेफ्ट, सेट टाइम लेफ्ट हमारा स्टेट है, कितना टाइम बचा है वो हमें फ्रंट एंड में दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए हम इसको सेट कर रहे हैं। इफ़ प्रीवियस इक्वल्स 1, ओके। जब यहाँ पे 1 बचेगा, लाइक टाइम ख़त्म हो जाएगा, 0 से पहले 1 होगा, राइट। तो प्रीवियस जब 1 होगा तो वो टाइमर ख़त्म कर देगा और ऑटोमेटिक सबमिशन हो जाएगा। इफ़ यूज़र नहीं करता है सबमिट, सेव पे क्लिक नहीं करता टाइम से पहले, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि टाइम लेफ्ट जब अपडेट होगा तो ये यूज़ इफेक्ट फिर से रन होना चाहिए। ड्यूरेशन इन सेकेंड्स भी अपडेट होगा तो ये यूज़ इफेक्ट फिर से रन होना चाहिए। ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, जो वहाँ पे बटन्स रहेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बटन्स रहेंगे उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपडेटेड आंसर, जो भी ऑलरेडी आंसर्स हैं हम उनको एक लिस्ट में मैप कर रहे हैं, ठीक है। अपडेटेड आंसर में जो करंट क्वेश्चन इंडेक्स आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर रहा है यूज़र, जो यूज़र करंट क्वेश्चन व्यू कर रहा होगा फ्रंट एंड के अंदर, वो दिखाएगा। उसका ऑप्शन इंडेक्स जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, उसका आंसर, वो यहाँ पे हम सेट सेलेक्टेड आंसर में हम सेट कर देंगे, ठीक है। ये इंडेक्स वाइज चल रहा है, जैसे 0 to 5 क्वेश्चंस है और उसी का हमने एक एरे बना दी है 0 to 5 आंसर्स के लिए, ओके। ये बेसिक फंक्शन डिफाइन हो गए। ये हैंडल ऑप्शन सेलेक्ट है जहाँ पे हम अपडेटेड आंसर्स को मैप कर रहे हैं एक नए एरे के अंदर, उस एरे को फिर अपडेट कर रहे हैं और फिर उसको वापस सेट सेलेक्टेड आंसर्स में हम वापस मैप कर दे रहे हैं। ये एक पूरा मैप है, जैसे हमारे क्वेश्चंस 5 हैं तो ये एक 5 का एरे बना लेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारे 5 क्वेश्चंस है ना, तो ये ऐसे एक मैप बना देगा, 0 0 0 5 क्वेश्चन, 0 to 4 5 क्वेश्चंस, ओके। तो फिर जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा, जैसे यूज़र ने फर्स्ट का सेलेक्ट किया सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे सेकंड अपडेट हो जाएगा और ये यहाँ पे इंडेक्स अपडेट होते रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये ऐसे वर्क कर रहा है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे हैंडल नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन चेंज करने के लिए है ये। जैसे
हैंडल नेक्स्ट इसलिए यूज़ हुआ है हमें क्वेश्चन अपडेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट बटन रहेगा उधर और एक प्रीवियस बटन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीवियस बटन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कोड, ठीक है। यहाँ पे आपका हैंडल बैक भी डिफाइन हो गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाके भी आंसर अपडेट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाके आंसर हम कर सकते हैं अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम हैंडल सबमिट जो मेन फंक्शन है वो हम डिफाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट का कोड डिफाइन कर दिया है, ओके। यहाँ पे हैंडल सबमिट है, ये एसिंक फंक्शन है। यहाँ पे हमने सेट लोडिंग ट्रू कर दी है, यहाँ पे हमने फिनिश टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं फिनिश टाइम को सेकेंड्स में। उसके बाद हम फिनिश टाइम को सेट फिनिश टाइम में सेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेट डिफाइन करके रखा है, उसको हम सबमिट कर रहे हैं, ये हमारा यूज़ होगा अभी। यहाँ पे फिनिश टाइम हमने सेट कर दिया, स्कोर सेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट बॉडी बनाई, यहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट ईमेल, स्कोर और फिनिश टाइम सबमिट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे हम जब हम बैकएंड डिफाइन कर रहे थे तो हम वहाँ पे हमने यही चीज़ें लेके सेव की थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्विज आईडी जा रही है रिक्वेस्ट पैराम्स के अंदर और यहाँ पे क्विज सेव्ड सक्सेसफुली 200 हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टेटस का बैकएंड से। तो हमारा सक्सेसफुल है क्विज, हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, वो लॉक कर दे रहा है क्विज सेव सक्सेसफुली। उसके बाद फेल हो रहा है, सेव फेल हो रहा है, तो यहाँ पे फेल दिखा देगा, कंसोल फेल कर देगा। उसके बाद अब हमको फ्रंट एंड डिफाइन करना है। इफ़ क्विज कंप्लीटेड, हमारा क्विज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सेट क्विज कंप्लीटेड ट्रू है, तो यहाँ पे दिखाएगा क्विज कंप्लीटेड थैंक यू। यहाँ पे दिखाया क्विज कंप्लीटेड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, इफ फिनिश टाइम नॉट इक्वल्स नल एंड टाइम टेकन योर स्कोर। ये आपको पूरी डिटेल्स दिखा देगा जो भी है आपने सबमिट किया, जो भी आपका फिनिश टाइम है, जो भी आपका स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे हमें ठीक है, यहाँ पे हमने करंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन से जो भी करंट क्वेश्चन का इंडेक्स है वो हमने उठा लिया। अब जो हमारा मेन रिटर्न फंक्शन है वो हम डिफाइन करेंगे। पहले हम यहाँ पे लोडिंग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे इफ लोडिंग नॉट इक्वल टू देन शो दिस फंक्शन एल्स गो टू दिस पार्ट। इधर हम लोग फुल पेज लोडिंग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आपका फुल पेज लोडिंग आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन फंक्शन है जहाँ पे आपका पूरा क्विज शो होगा वो अब हम आपको समझा देते हैं। अभी यहाँ पे आपको जो आपका फाइनल पूरा क्विज है ना वो आपको शो होगा। यहाँ पे हमने क्विज का टाइटल, क्विज टाइटल को दिखा, यहाँ पे हम एक हेडिंग सेट कर रहे हैं क्विज टाइटल। यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन लिख के आया, कितना टाइम लेफ्ट है, ओके। उसके बाद ये पूरे फंक्शंस हैं जावा स्क्रिप्ट के, नॉर्मल फंक्शंस हैं, ओके। ये न यहाँ पे आपका टाइमर दिखाएगा, टाइम कितना लेफ्ट है आपका क्विज ख़त्म होने में। ये आपको टाइम दिखाएगा आपका, ये आपको टाइम दिखाएगा कितना टाइम लेफ्ट है क्विज ख़त्म होने में। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएगा, जो भी आपका करंट क्वेश्चन है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिखाएगा, यहाँ पे क्यू दिखाएगा। उसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से चालू होता है, 0 to 1, 0 to 5 जाएगा तो वो 0 to 4 रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं। जैसे फ्रंट एंड के अंदर 0 नहीं दिखा है, वो 1 दिखा है, 1 to 5 दिखा है, 0 to 4 नहीं दिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका टेक्स्ट है वो हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस मैप हो रहा है। यहाँ पे देखिए करंट क्वेश्चन डॉट ऑप्शंस डॉट मैप, ऑप्शंस एनी इंडेक्स, ओके। ये की डिफाइन करना कंपलसरी रहता है रिएक्ट जेएस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पे हैंडल ऑप्शन सेलेक्ट जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था। यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में जो यूज़र सेलेक्ट करेगा उसको मैनेज करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था, वो डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे हमने हैंडल बैक फंक्शन बनाया था, उसके लिए हैंडल बैक, हैंडल नेक्स्ट, क्वेश्चन बैक एंड नेक्स्ट करने के लिए है ये। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फाइनल ऑप्शन है सबमिट क्विज, ओके। उसमें यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट दिखाया है। उसके बाद ये हमारा लोडिंग आ गया। उसके बाद हमें अब एक मैन कंपोनेंट डिफाइन करना है,
ओके, यहाँ पे हमारा आ गया क्विज कंपोनेंट, यहाँ पे वही वही सेम क्विज प्रॉप्स आ रहा है, यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पे हमने क्विज डिफाइन किया हुआ है, जो ये क्विज फंक्शन हमने पूरा बनाया है, ये है पूरा, इसको कॉल कर रहे हैं, जो ये हमारे पास पैराम्स से ये आ रही हैं डिटेल्स, उसको यहाँ पे हम पास डाउन कर रहे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा क्यों बनाया है, क्योंकि हमें एक कंटेनर बनाना था, तो ये कंटेनर बनाने के लिए हमने एक अलग सेक्शन बनाया है, उसके अंदर सेक्शन के अंदर ये एक हमने अलग से फंक्शन बना के उसको यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको वापस आना है, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया क्विज कंपोनेंट्स को, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इस कोड को। ओके, यहाँ पे आपका क्विज कंपोनेंट रेडी है। उसके बाद आपको पेज डॉट टी एस एक्स में आ जाना है, ज्वाइन क्विज के अंदर ही आपको, अब पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर आ जाना है, ज्वाइन क्विज के अंदर ही। यहाँ पे आपको कुछ लाइब्रेरीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, और एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप आइए, न्यू टर्मिनल खोलिए, सी डी फ्रंट एंड npm i react toastify। ओके, रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अब हमको हमारा फंक्शन डिफाइन करना है। यहाँ पे हमारा ये पूरा फंक्शन आ गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। यहाँ पे आपका ज्वाइन को इस फंक्शन डिफाइन हुआ है, react.fc, ये TSX की लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पे आपका क्विज आईडी है, यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, ये आपका ईमेल का स्टेट है, आपका क्विज स्टार्टेड का स्टेट है, ये आपका क्विज एंडेड का स्टेट है, ये क्विज डेटा का स्टेट है, और ये आपका टाइम लेफ्ट का स्टेट है। ओके, और यहाँ पे हम बैकएंड से डेटा कॉल करेंगे, जो भी क्विज का डेटा होगा। यहाँ पे यूज इफेक्ट, इफ क्विज डेटा नॉट क्विज स्टार्टेड देन क्विज टाइम एंड टाइम नाउ। जो हम यहाँ पे डिटेल्स ले रहे हैं ना, क्वेश्चन, ड्यूरेशन इन सेकेंड, ईमेल, क्विज आईडी, वो सब यहाँ से आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है, यहीं पे सारी चीज़ें, जितने भी स्टेट है, जो स्टेट मैनेजमेंट हो रहा है ना, वो मैन यहाँ पे पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर हो रहा है। यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्विज एंड हो गया है कि नहीं हुआ है, कितना टाइम बचा है, वो सारा कैलकुलेशन इधर चल रहा है। और क्विज स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम ट्रू कर दे रहे हैं, जैसे जो मैन, जो ये वाला कंपोनेंट है हमारा क्विज वाला, वो शो होगा। नहीं तो एक फॉर्म शो होगा ईमेल क्विज आईडी एंटर करने के लिए। मैं आपको शो कर देता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हम टाइम फॉर्मेट कर रहे हैं, ये सिंपल कोड है टाइम फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे हमारा हैंडल ज्वाइन क्विज ऑप्शन है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में एक्सियोस से पोस्ट कर रहे हैं यूज़र ज्वाइन क्विज, क्विज आईडी जो है, और उसका यूज़र और ईमेल हम शेयर कर रहे हैं। जो ज्वाइन क्विज हमने बैक एंड में डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे यूज़र और ईमेल हम सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डेटा है, तो उसको हम क्विज डेटा में सेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम एरर थ्रो कर दे रहे हैं, टोस्ट डॉट एरर। ये टोस्ट हम यहाँ से लेके आए हैं, जो रिएक्ट टोस्टिफाई इंपोर्ट कर रहे हैं ना हमने, वहाँ पे वो एक टोस्ट दिखा देगा आपको एरर का। यहाँ पे हम एरर, जो एरर मैसेज हम बैकएंड से सेंड कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जब क्विज एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे द क्विज एंडेड दिखाएगा, ये फुल स्क्रीन के अंदर दिखाएगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं क्विज कंपोनेंट व्हेन द क्विज हैज़ स्टार्टेड। जब हमारा क्विज स्टार्ट हो चुका है ना, तो हम उसको रेंडर कर रहे हैं, ये क्विज कंपोनेंट को। क्विज स्टार्टेड एंड क्विज डेटा दोनों चीज़ होंगी, तो जो हमने पूरा कंपोनेंट डिफाइन किया है वो पूरा शो हो जाएगा। नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सेलेक्ट करने के लिए सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे हम फॉर्मेटेड टाइम से टाइम निकाल रहे हैं, हार, मिनट, सेकंड, जो हम यहाँ पे देखे थे ना फॉर्मेटेड टाइम। यहाँ पे जो हम ये आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम इनको प्रिंट करेंगे। कहाँ पे है ये डिस्प्ले फुल स्क्रीन टाइमर विद द सेपरेट बॉक्सेस फॉर आवर्स, मिनट एंड सेकंड बिफोर क्विज स्टार्ट। क्विज स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा बॉक्सेस में दिखाएगा। जैसे अभी हमारा क्विज कल स्टार्ट होने वाला है, तो ये पूरा आपको टाइमिंग दिखाएगा कि इतने टाइम बाद आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 24 आवर्स, 48 आवर्स और 64 आवर्स, जितना भी टाइम रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ये भी नहीं है कंडीशन, ये भी नहीं आ रही है। ओके, जब क्विज डेटा ही नहीं है या टाइम लेफ्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है, जब क्विज डेटा होगा तभी टाइम लेफ्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे क्विज आईडी। ओके, यहाँ पे क्विज आईडी, यूर नेम, ईमेल, ज्वाइन क्विज, ये यूर नेम यूज़र नेम ही है,
उसमें स्पेसेस रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्विज आईडी एंटर होगा, यहाँ पे आपका नेम एंटर होगा, यहाँ पे आपका ईमेल एंटर होगा और फिर ज्वाइन क्विज हो जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे हम जब ज्वाइन क्विज पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका ईमेल हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जा रहा है और फिर वापस कोई उसी ईमेल से ज्वाइन करने का ट्राई करेगा, लाइक हमारा क्विज स्टार्ट नहीं भी हुआ है, 24 आवर्स भी हैं स्टार्ट होने में, तो वो तो भी ट्राई करेगा तो वो ईमेल यूज़ नहीं हो सकता है। वैसे ही हमने कोडिंग की है उसके अंदर, लाइक एक ईमेल एक ही बार यूज़ होगा। अब उसको वो स्क्रीन ही में शेयर करना पड़ेगा या उसको न्यू ईमेल यूज़ करना पड़ेगा सबमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट क्विज रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे ज्वाइन क्विज के अंदर, देखिए क्विज आईडी, योर ईमेल, योर नेम, email. Once you have entered the quiz, if quiz is not started, the timer is visible. Once you have entered the quiz, if quiz is not started, the timer is visible. Don't leave the screen, otherwise you will not be able to log in again using the same email ID. Okay, एक ईमेल बस एक बार यूज हो सकता है, उसके बाद वो यूज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे क्रिएट क्विज में, लाइक फर्स्ट हमको क्रिएट क्विज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे। अभी तक हमने क्रिएट क्विज डिफाइन नहीं किया है। अब हम यहाँ पे आप आ जाइए page.tsx क्रिएट क्विज के अंदर। अब यहाँ पे सिंपल कोड रहेगा इसका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका सिंपल कोड रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको यूज़ क्लाइंट डिफाइन करना है, यहाँ पे एक्सक्यूज आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ पे यूज़ राउटर इंपोर्ट करना है नेक्स्ट नेविगेशन से। उसके बाद आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना है और यूज़ स्टेट इंपोर्ट करना है रिएक्ट से। ओके, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे क्रिएट को इसका फंक्शन, हम राउटर डिफाइन करेंगे जो हमने नेविगेशन से इंपोर्ट किया। यहाँ पे हम फॉर्म स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन, एंड ये मिनट्स में रहेगी जो टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद एडमिन पासवर्ड, उसके बाद जो भी एरर्स आते हैं, लाइक जो बैकएंड से हमारे एरर आएंगे वो इधर सेट हो जाएंगे और वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं यूज़र को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज, यहाँ पे जो भी इनपुट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किया है फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला था, हमने वैलिडेशन बैकएंड में नहीं किया, हमने फ्रंट एंड में किया। इधर हम वैलिड चेक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू एरर्स का एरे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्विज नेम चेक हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ही यहाँ पे चेक हो रहा है। इसके बाद एडमिन पासवर्ड की लेंथ चेक हो रही है। उसके बाद हम सबमिशन पे आ जाते हैं, ऑन सबमिशन। यहाँ पे हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, जो ये पूरा फंक्शन बना हुआ है वो हम चेक कर रहे हैं कि वैलिडेटेड है कि नहीं है। और वैलिडेशन फेल होता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। ओके, ये कॉल नहीं होगा फंक्शन। उसके बाद हम रिस्पॉन्स करेंगे, एक्सक्यूज पोस्ट करेंगे यूज़र/क्रिएट पे। यहाँ पे फॉर्म स्टेट पे हम जो फॉर्म स्टेट रहेगा, जो ये सबमिशन आएंगे पूरे जो डिटेल्स आएंगे उसको हम पूरा सेंड कर देंगे एपीआई पे। एपीआई से जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्विज आईडी, एडमिन पासवर्ड, वो हम एक फ़ाइल बना देंगे, फाइल कंटेंट बना देंगे। लाइक वैन जब आपका पूरा क्विज क्रिएट हो जाता है तो उसकी क्विज आईडी और पासवर्ड हम एक फ़ाइल बना के यूज़र को डाउनलोड के लिए दे देंगे। यहाँ पे हम ब्लॉब डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट/प्लेन है, यहाँ पे हम एक यूआरएल ओपन करेंगे। ये डाउनलोड, ये सिंपल कोड होता है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है कोई भी फाइल डाउनलोड करवाने के लिए फ्रंट एंड में। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे क्लीन अप किया और यहाँ पे हमने एडमिन में पुश कर दिया। लाइक क्रिएट को इसके बाद हमने एडमिन का जो यहाँ पे हम पैनल बनाएंगे उसमें हमने यूज़र को पुश कर दिया। यहाँ पे सेक्शन डिफाइन हुआ है, यहाँ पे एक हमने कंटेनर डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने न्यू क्विज डिफाइन किया है, यहाँ पे फॉर्म डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे हमने सारे इनपुट डिफाइन कर रहे हैं, क्विज नेम, क्विज इनपुट। उसके बाद जो एरर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये रिपीट होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, ये डिस्क्रिप्शन का कोड है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए कोड है। ये है हमारा स्टार्ट टाइम के लिए, यहाँ पे हम डेट टाइम लोकल यूज़ कर रहे हैं टाइप, और यहाँ पे भी हम डेट टाइम लोकल यूज़ कर रहे हैं एंड टाइम। आप जब ये कर रहे होंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे डेट टाइम लोकल रहना चाहिए। ये चीज़ आप मिसमैच कर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन हो सकता है आपका। यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन हमने फील्ड दे रखी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स,
ये क्विज ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक क्विज चलना चाहिए, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, जितना भी आपको सेलेक्ट करना हो। और यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, लाइक ड्रॉप डाउन का, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो का ये डेफिनेशन है। लाइक आप इसको नहीं भी करोगे तो नॉर्मल जो बेसिक एरो रहता है HTML का वो दिखाएगा, पर आप ये करोगे तो बेटर लुक आएगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं, ये पासवर्ड का इनपुट है, यहाँ पे टाइप पासवर्ड रहेगा, यहाँ पे सेट पासवर्ड फॉर एडमिन एक्सेस। और जैसे ही हम सबमिट कर देंगे, यहाँ पे आप देखिए, पहले ये टेक्स्ट पढ़िए, द यूनिक क्विज ID विल बी यूज बाय द पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन द इवेंट फॉर एडमिन लॉगिन, प्लीज इंश्योर दैट you don't lose your ID or password as losing them will prevent you from recovering access to the event। एक बार जैसे ही आपका यूनिक आईडी और या पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, आप भूल जाते हो, तो उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसलिए पासवर्ड भी हमने हैश करके रखा है, तो बैकएंड से भी रिकवर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे सबमिट होने के बाद वापस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस फंक्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स पोस्ट हो जाएंगी, यहाँ पे एक यूज़र को क्विज ID और पासवर्ड का हमें फाइल मिल जाएगी, वो हम सेव करके रख सकते हैं कभी भी क्विज को एक्सेस करने के लिए। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है एडमिन साइड। अब हमारा बचा है, हमारा ये आपका क्रिएट क्विज कंप्लीट होता है, अब हमारा एडमिन साइड बचा हुआ है। ये हमारा एडमिन साइड लास्ट पैनल होगा, इसके अंदर मल्टीपल पैनल्स होंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम पूरा प्रोजेक्ट की एक बार टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड गुड बाय।